हेलो फ्रेंड्स, मैं हिमांशु पांडे स्वागत करता हूं आप सभी का यूपीएससी वाले के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज हम लोग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है पंचायती राज व्यवस्था से जुड़े जितने भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू के क्वेश्चन हैं वे सभी हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। और ये जो क्वेश्चन है ये कई बार एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं, इसलिए एक भी क्वेश्चन को स्किप नहीं कीजिएगा और वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए एक एक करके सभी प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न है, पंचायतों के अधिकार क्षेत्र में कितने विषयों को रखा गया है? तो इसमें सही आंसर इसका है ऑप्शन बी 29 विषय। इसमें कृषि और कृषि विस्तार, भूमि सुधार, लघु सिंचाई, जल व्यवस्था, पशुपालन, मछली पालन, ये सभी विशेष हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, पंचायती संस्थाओं के कर्तव्यों की सूची संविधान के किस अनुसूची में रखा गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 11वीं अनुसूची में पंचायती संस्थाओं के कर्तव्यों को रखा गया है। अगला क्वेश्चन है, पंचायती राज व्यवस्था को राज्यों की जोड़ी में पहले लागू किया गया था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। सबसे पहले इसमें राजस्थान में लागू किया गया था, उसके बाद आंध्र प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ग्राम पंचायत का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी 21 वर्ष। 21 वर्ष आपको ग्राम पंचायत के सदस्य के लिए न्यूनतम आयु होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पंचायती राज व्यवस्था में सुधार हेतु गठित समितियां कौन कौन सी हैं? तो इसमें सही आंसर है पीवीके राव समिति, अशोक मेहता समिति और बलवंत राय मेहता समिति। ये सभी समितियां इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सभी पंचायती राज व्यवस्था सुधार के लिए गठित की गई थी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। इसमें बलवंत राय मेहता समिति बात करें तो 1957 में बनी थी, ये सबसे पहली समिति बनी थी। उसके बाद अशोक मेहता 1977 में बनी थी और पीवीके राव समिति की बात करें तो ये 1989 में बनी थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बलवंत राय मेहता समिति ने कितने स्तर वाली पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश की थी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी 3 स्तरीय व्यवस्था वाली पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश की थी। इसमें एक ग्राम स्तर पर, दूसरा ब्लॉक स्तर पर और तीसरा जिला स्तर पर इसकी इन्होंने सिफारिश की थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अशोक मेहता समिति का गठन कब किया गया था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 1977 में अशोक मेहता समिति का गठन किया गया था। अगला क्वेश्चन है, भारत में पंचायती राज व्यवस्था का आरंभ कब हुआ था? तो इसका सही आंसर है 2 अक्टूबर 1959 में। ये राजस्थान के नागौर जिले में इसको सबसे पहले इसी दिन लागू किया गया था। अगला क्वेश्चन है, भारत में स्थानीय स्वशासन की जनक किसे कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, संविधान में पंचायतों के गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी अनुच्छेद 40। नीति निर्देशक तत्व के अनुच्छेद 40 में पंचायतों के गठन के प्रावधान का उल्लेख किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पंचायतों की अवधि कितने वर्ष की होती है? तो इसकी भी अवधि 5 वर्ष की होती है। अगला क्वेश्चन है, पंचायती राज संस्थाओं को नया स्वरूप देने के लिए संविधान का कौन सा संशोधन अधिनियम पारित हुआ था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 73वां संविधान संशोधन। कब हुआ था? 1992 में ये संशोधन हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पंचायत के कितने स्तर होते हैं? तो अभी हम लोग बात की थी 3 स्तर होते हैं। ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, ब्लॉक स्तर पर क्षेत्र पंचायत और जिला स्तर पर जिला पंचायत, ये 3 स्तर पंचायत के होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पंचायती राज व्यवस्था कौन सी सूची का विषय है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी राज्य सूची का विषय है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में पंचायती राज व्यवस्था किसने लागू की है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी पंडित जवाहरलाल नेहरू। ये उस समय प्रधानमंत्री थे तो इन्होंने पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 24 अप्रैल। 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। और ये कब से मनाया जाता है? तो ये 2010 से मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए अनुच्छेद 243 में पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी राज्य सरकार पंचायत के चुनाव कराने का निर्णय लेती है। अगला क्वेश्चन है, पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसके उद्देश्य क्या क्या है देख लेते हैं। जनता को राजनीतिक रूप से जागृत करना, कृषि उत्पादन को बढ़ाना, ये गलत है। रोजगार सृजित करना, ये गलत है। जनता को विकासमूलक प्रशासन में भागीदारी योग्य बनाना, तो इसका आंसर सही है, ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा, बाकी सब इसका गलत है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 73वें संविधान संशोधन के अनुसार पंचायती राज संस्थाओं में अध्यक्ष के
कम से कम कितने पद महिलाओं के लिए आरक्षित किए गए हैं? तो इसका सही आंसर है 1/3, 1/3, 33% इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पंचायती राज व्यवस्था में स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था कैसी होती है? ग्राम स्तर पर एक स्तरीय व्यवस्था, ग्राम और ब्लॉक स्तर पर द्विस्तरीय व्यवस्था, ग्राम, ब्लॉक, जिला और राज्य स्तर पर 4 स्तरीय व्यवस्था, या ग्राम, ब्लॉक और जिला स्तर पर 3 स्तरीय संरचना। ये आपका ऑप्शन डी इसमें सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पंचायत के विघटन के उपरांत निम्नलिखित में से कौन सी समय अवधि नए चुनाव कराने हेतु सही है? तो इसमें आपका 6 माह के अंदर चुनाव कराया जाता है पंचायत के विघटन के बाद। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इन कथनों को पहले देख लेते हैं। मध्य प्रदेश में सबसे पहले पंचायती राज की स्थापना हुई थी, ये गलत है, क्योंकि सबसे पहले राजस्थान में हुई थी, राजस्थान के नागौर डिस्ट्रिक्ट में। और दूसरा, 73वां संविधान संशोधन 1992 में लागू हुआ था, ये सही है। तमिलनाडु ने द्विस्तरीय पद्धति अपनाई है, ये भी सही है। पंचायती राज की स्थापना जवाहरलाल नेहरू ने की थी, ये भी सही है। सिर्फ इसमें ऑप्शन ए आपका गलत था। अगला क्वेश्चन है, 73वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के लिए किस तरह के चुनाव का प्रावधान किया गया है? तो इसमें ऑप्शन ए आपका सही है, प्रत्यक्ष और गुप्त मतदान इसमें होते हैं। अगला और अंतिम प्रश्न देखते हैं, संविधान के किस भाग में ग्राम पंचायतों की स्थापना की बात कही गई है? तो इसमें आपका ऑप्शन सी सही होगा। भाग 4 नीति निर्देशक तत्व के अनुच्छेद 40 में इसका उल्लेख किया गया है। तो ये थे मोस्ट इंपॉर्टेंट पंचायती राज व्यवस्था के प्रश्न। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों में इसे शेयर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।